अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइपोग्राफिक ट्यूसडे की एपिसोड नंबर 4। आज की एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आप अपनी टाइपोग्राफी को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। से कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम अपनी टाइपोग्राफी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं आज वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आपकी टाइपोग्राफी में रिपीटेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और रिपीटेशन को यूज़ करते हुए क्या इफ़ेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी टाइपोग्राफी में। और सेकंड हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ होती है और कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करते हुए आप अपनी टाइपोग्राफीज़ को कितना अच्छा और कैसे बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करने में आपका क्या फ़ायदा है, टाइपोग्राफी में रिपीटेशन क्यों ज़रूरी है से। तो इसके कुछ मज़ीद रूल्स हैं, आपकी रिपीटेशन कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से आप रिपीट करेंगे तो जो डिज़ाइन है या जो टाइपोग्राफी आप लिख रहे हैं वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाएगी। सबसे पहले रिपीटेशन होनी चाहिए आपके फ़ॉन्ट साइज़ में। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो आप रिपीट करना सीखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो किसी जगह पे कोई एक फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कोई दूसरा फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके डिज़ाइन की जो रीडेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखें, ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में सपोज़ मुझे यहाँ पर एक हेडिंग और ऐड करनी है। तो एक हेडिंग और डालने के लिए मैं इस यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रखा। देखिए यहाँ पर मुझे फॉन्ट, यहाँ से मैंने टेक्स्ट को चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों सेम साइज़ के नहीं होंगे, ये और ये दोनों सेम साइज़ के नहीं होंगे, तो पढ़ने वाले को प्रॉब्लम होगी और वो एक लेवल की चीज़ नहीं समझ पाएगा इसको कि ये दोनों एक ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, एक ही लेवल की चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने टाइप फेस का जो साइज़ होता है, अपने जो टेक्स्ट का साइज़ होता है, उसको हम रिपीट करवाते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, ठीक है, तो ये हेडिंग जो है वो छोटी लगेगी और ये हेडिंग बड़ी लगेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाली कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है। ये लोग ये समझेंगे कि ये मेन हेडिंग है और ये सब हेडिंग है उसकी। तो इस वजह से हम जो आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप मेन हेडिंग के साइज़ में रखें। आपकी कोई एक लेवल वाली चीज़ें हैं तो उन सबको एक ही फॉन्ट साइज़ पे रिपीट करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपकी रिपीटेशन होनी चाहिए आपके फॉन्ट साइज़ में। सेकेंड होता है हमारे पास आपके फॉन्ट वेट में रिपीटेशन होनी चाहिए। फॉन्ट वेट, जैसे आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉन्ट वेट होते हैं वो बोल्ड और इटैलिक होता है। तो फॉन्ट वेट में आप किस तरह से रिपीटेशन कर सकते हैं, मैं इसको सेम साइज़ हम दे देते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने इस फॉन्ट को बोल्ड रखा हुआ है। सही, बोल्ड हमेशा आप उस वक्त रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस चीज़ को आप बोल्ड कर दें, उसको रिपीट कर दें। ओके, तो ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मेरे पास ये हेडिंग है, उसके बाद ये टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको जाके इसका फॉन्ट वेट चेंज करके यहाँ से फ्यूटूरा का एक अलग वेरिएशन ले लेता हूँ। सही है, एक मैंने सिंपल वेरिएशन ले ली। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मतलब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे असेंडर एंड डिसेंडर, तो इसमें असेंडर और डिसेंडर्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, आपने अगर यहाँ से फॉन्ट वेट को रिपीट करना है तो देखिए जो फॉन्ट वेट मैं इसको दूंगा वही फॉन्ट वेट मैं सबको, जैसे सपोज मैं यहाँ से इसको देता हूँ हैवी, ठीक है, तो ये हैवी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मुझे इस पर भी यही फॉन्ट अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से मैं इस पर जाके क्लिक कर दूँ तो उस पर भी वही फॉन्ट आ जाएगा। इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर अप्लाई कर दिया। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपके पास फॉन्ट वेट चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पर जाके आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका फ़ायदा ये होता है आपके डॉक्यूमेंट में कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। सही, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पर बोल्ड इटैलिक कर दिया हो
अगर आप इस तरह से कर देते हैं कि आपने असेंडर को हैवी इटैलिक, इसको मैंने इटैलिक कर दिया, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है, तो ये आपकी रीडेबिलिटी को ख़राब करता है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो ये आपका एक और रिपीटेशन है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास होता है फॉन्ट फैमिली रिपीटेशन। फॉन्ट फैमिली रिपीटेशन ऐसा समझ लें कि आपके पास आपको जैसे यहाँ पर मैंने 2 फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, तो मेरे पास दोनों फॉन्ट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक हेडिंग के लिए कोई और फॉन्ट यूज़ कर लिया, जैसे आपने एक हेडिंग के लिए ये फॉन्ट यूज़ कर लिया, सही है, और एक हेडिंग के लिए आपने कहा कि हमें कोई यूनिक अलग सा फॉन्ट चाहिए, तो आपने यहाँ से मैं रॉकवेल का फॉन्ट लिखा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आप जितने कम फॉन्ट यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, जितने फॉन्ट उसमें बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही ख़राब लगने लगेगा। तो इसी वजह से आपके जो फॉन्ट फैमिलीज़ हैं उसमें रिपीटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फॉन्ट फैमिली में रिपीटेशन नहीं दी हुई, आप कहीं और किसी और स्टाइल की फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं, कहीं किसी और स्टाइल की फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं, तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल गलत बन जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज की एपिसोड का है कॉन्ट्रास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब आप ऐसे समझ लें, कॉन्ट्रास्ट ये होता है कि आपकी जो एक चीज़ है, यानी जो एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टाइल है, वो दूसरे स्टाइल से डिफरेंट नज़र आना चाहिए। तो ऐसी स्टाइल्स को, या आप कलर्स में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर मींस अलग अलग कलर एक दूसरे से अलग दिखने वाले हैं। तो आपका जो टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी, वो भी आप उसमें कॉन्ट्रास्ट अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट किस किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, अपनी टाइपोग्राफी में। सबसे पहले आप कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं साइजिंग के थ्रू। ठीक है, साइजिंग के थ्रू आप कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं? जैसे आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, जैसे ठीक है, साइजिंग में हमारे पास जैसे ये हेडिंग्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग है, तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ये हेडिंग है, तो मैंने इसको एक फॉन्ट दे दिया, यहाँ से एक फॉन्ट दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे हैवी चाहिए तो हैवी मैंने ले लिया। अच्छा, अब इसका जो फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर रखा हुआ, ये रखा हुआ मैंने 100। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा पेज है ये, तो इस वजह से इसको मैंने अगर 100 रखा है, तो आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो इसका हाफ होना चाहिए। तो इसका अगर मैंने 100 दिया तो इसको मैं यहाँ से जाके 50 ले लूँगा। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट नज़र आए, इसलिए हम क्या करेंगे कि मैं इसका जो फॉन्ट का वेट है उसमें मैं कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए मैं यहाँ से उसको लाइट कर दूँ, ताकि दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस नज़र आए। ठीक है, ये आप कोई हेडिंग दे रहे हैं ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर है असेंडर्स एंड डिसेंडर्स। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि मैंने असेंडर्स को सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया एज अ फॉन्ट। ठीक है, और सपोज़ मैं इसको यहाँ से साइज़ दे देता हूँ 150। ठीक है, और ये जो एंड डिसेंडर्स हैं, इसमें से मैं डिसेंडर ले लेता हूँ कट करके, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको कॉन्ट्रास्टिंग लुक देना है, तो कॉन्ट्रास्टिंग लुक देने के लिए हमारे पास एक रूल होता है डबल पॉइंट साइज़ का। आप किसी चीज़ में कोई डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसमें डबल पॉइंट साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डबल पॉइंट साइज़ मतलब कि आपने एक को मैंने दे दिया 150। ठीक है, और यहाँ से डिसेंडर को मैं देता हूँ इसका हाफ। ठीक है, तो अब 150 का हाफ आप यहाँ पर इस तरह से भी वैसे कैलकुलेट कर लें, या 150 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आप लिख देंगे तो ये उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए मैंने इसको यूज़ कर। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टाइप चेंज केस और यहाँ से अपर केस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंस में रखने के लिए आपने दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बना के सेंटर लाइन करवा दिया। तो ये होता है आपका डबल पॉइंट साइजिंग का रूल। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एडोबी। ठीक है, इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने हैवी फॉन्ट ले लिया। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लाइक 150 ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने और सेलेक्ट करके ये 150 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं जाके 150 डिवाइडेड बाई 2 या 75 करके आप ओके कर दें, ये आ जाएगा। ठीक है, देन इसमें यहाँ पर गैप नहीं है, मतलब ये गैप बच रहा है, तो आप इसमें इसकी ट्रैकिंग बढ़ा के इसको इंक्रीज़ कर लें यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके इसकी ट्रैकिंग को इंक्रीज़ कर लेता हूँ।
ठीक है, फिर मज़ीद मुझे इसमें कॉन्ट्रास्ट देना है, नीचे कुछ और लिखना है, तो इसका 75 आ रहा है, 75 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो जितना भी फॉन्ट साइज़ बनता होगा वो यहाँ पर ये मुझे दे देगा। तो मैंने डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्रिएटिव क्लाउड 2019, ठीक है, इस तरह से मैंने ये हेडिंग बना दी। और इसमें भी अब गैप चाहिए मुझे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से ट्रैकिंग को इंक्रीज़ कर दूँ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग साइजेस होते हैं कि आप एक साइज़ रखें, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप उससे हाफ साइज़ में रख दें, तो ये डबल पॉइंट साइज़ कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वन वे कम्युनिकेशन होती है, तो आपको लोगों को बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, फिर कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सी चीज़ और कम इंपॉर्टेंट। ओके, सो होप ये आपको समझ में आई होगी। तो ये थी आपके पास साइजिंग। सेकेंड चीज़ हमारे पास कॉन्ट्रास्ट में ये होती है कि आप यूज़ वेट्स, आप वेट्स को यूज़ कर सकते हैं। सही, जिस तरह इस एग्जाम्पल में मैंने वेट्स को यूज़ किया, यहाँ पे मैंने हैवी फॉन्ट लिया, सही, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मैंने लाइट फॉन्ट ले लिया। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से जाके मज़ीद एक लाइट फॉन्ट चूज़ कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने और लाइट फॉन्ट यूज़ कर लिया। फिर ये वाला है, इसके लिए भी आप कोई थिन फॉन्ट, कोई लाइट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से फॉन्ट ही चेंज करता हूँ, फॉन्ट बी को लाइट मैंने लिया और इसकी ये वाली वेरिएशन मैंने ली। ठीक है, लेकिन इसके पास नंबर्स नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ टू। ठीक है, अभी इसका जो गैप है वो थोड़ा कम रह रहा है, तो मैं इसको गैप को बढ़ा देता हूँ और यहाँ से गैप जाके गैप को कम कर देता हूँ। कि कभी भी फॉन्ट को आप इस तरह से कम या ज़्यादा नहीं करते, उससे आपका फॉन्ट ख़राब हो जाता है। आप उसकी ट्रैकिंग से यूज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट स्टाइल्स को। ठीक है, तो फॉन्ट वेट होते हैं आपके पास, फॉन्ट वेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ से अब इसको कम करने के लिए मैं इसकी ट्रैकिंग यूज़ कर लेता हूँ, लाइक दिस। ओके, सो इसको भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके मज़ीद इसको मैं कम कर लेता हूँ, तो ये एक थोड़ा अच्छी सी एक टाइपोग्राफी बन गई। सही, तो देखें बिल्कुल सिंपल है, मैंने कोई दूसरे फॉन्ट यूज़ नहीं किए, एक ही फॉन्ट यूज़ हुआ है, उसी की मैंने फॉन्ट वेट्स को चेंज करते हुए इसको मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो आप वेट्स यूज़ करते हुए बहुत सारे डिज़ाइंस के में अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं टाइपोग्राफीज़ में। नेक्स्ट आपके पास होता है आप कलर चेंज कर लें, तो ह्यू चेंज करने से भी आपके बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल ह्यू चेंज कर सकते हैं, ह्यू मीन्स कलर्स। तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ एडोबी है, मैं इसको कोई कम कलर, इसके पीछे मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ। ओके, तो देखें इसके पीछे मैं कोई कलर यूज़ कर लेता हूँ, लाइक इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें आप कलर्स चेंज करते हुए भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मैंने कलर ये कर दिया और इस पर भी मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ। या एडोबी के जो कलर्स होते हैं, एडोबी के ही कलर्स हम यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ से एक डार्क ऑरेंज कलर ले लिया, एडोबी का कलर ले लिया, इसको मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ और क्रिएटिव क्लाउड को। तो इस तरह से भी ये आपकी आइज़ को रीडेबल बना देता है कलर्स चेंज करने के बाद। एक रेंज में आप यूज़ करें, ऐसा नहीं कि आपने एक ए को अलग कलर दे दिया, डी को अलग कलर दे दिया, ओ को अलग कलर दे दिया, बी को, कम कलर्स रखें आप। ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आएगी। उसके अलावा फोर्थ हमारे पास कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए तरीका होता है यूजिंग शेप्स। आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इन सबको सेम कलर दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने यही वाला कलर सबको दे दिया। ठीक है, अब इस इलस्ट्रेटर को इम्पोर्टेंस देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई शेप यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने कुछ ऐसी शेप यूज़ कर ली, राइट क्लिक किया और इसको अरेंज करके मैं पीछे भेज देता हूँ, सेंड टू बैक। एंड देन आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको ये जो मेरे बैकग्राउंड का कलर है मैं अभी फ़िलहाल ये दे देता हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ इसको। इस तरह से शेप्स से भी यूज़ करते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डिज़ाइन का कि आप शेप्स को यूज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका होता है मिक्स इट अप, यानी आप टेक्स्ट को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेक्स्ट को मिला दें आपस में। मिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके मैं आपको आगे मज़ीद समझाऊंगा किस तरह से आप इलस्ट्रेटर में ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करता हूँ कि इसको मुझे मिक्स इट अप करना है। तो मैंने इस पे इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, सेंचुरी गॉथिक। ओके, तो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और इसकी कॉपी ले लेते हैं कि अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो हम इसको
यूज़ कर लेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से क्रिएट आउटलाइन कर लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आउटलाइन में। एंड देन अनग्रुप, और देखें इसको आप जितने अच्छे से मिक्स कर सकते हैं वैसे आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है। मैं या तो इसको ऐसे मिक्स कर लूँ, ठीक है, और इसका जो ये पार्ट है 2 का ये पार्ट छोटा रह रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मिक्स हो गया। देन इस 2 को सिलेक्ट किया, इस 2 का ये पार्ट मैं इसके साथ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड देन ये 0 अगेन, ये 0 आप ऐसे भी रख सकते हैं, सही है। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है थ्रू शेप्स को मिक्स करके। शेप मिक्स आपको ऐसे करनी है कि इसमें रीडेबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये रीडेबिलिटी हो सकता है, मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने लिखा है, तो आपको समझ में आ जाए, आपको पढ़ने में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा इसको ना पढ़ सके। तो इसको आप मिक्स करने के साथ साथ थोड़ा सा हम कलर डिफरेंस दे देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि आप कलर्स को यूज़ करते हुए भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कलर दे दूँगा, तो जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट रखे हैं। या आप इसमें कोई शेडोज़ दे सकते हैं, शेडोज़ देना चाहते हैं तो शेडो बिल्कुल दे दें। लाइक मैंने यहाँ से इस तरह की एक शेप क्रिएट की और इसको इसके साथ सेलेक्ट करके शेप बिल्डर से मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इतना पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देन इसको सेलेक्ट करते हुए मैं इस पर कोई डार्क कलर दे देता हूँ और इसको मैं 2 के साथ पीछे कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको पीछे भेज दिया, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा शेडो क्रिएट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के भी रख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सही था, 2 को थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप शेडोज़ यहाँ ऊपर देना है तो ऊपर भी दे सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आप इस 2 को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ यूज़ करते हुए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके कर दिया इसको मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने बना दिया वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इस 0 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको शेप बिल्डर से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डिलीट करने पे भी एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये काम करके भी आप डिफरेंस क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे ये 0 है तो इस 0 का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, ठीक है। उतना ही मैंने ऑफसेट लिया जितना मैंने उस 22 का लिया था, सॉरी, उतने ऑफसेट लेके इस 2 के साथ मैं इसको भी डिलीट करवा देता हूँ। तो इस तरह से यूज़ करते हुए आपके पास बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बन जाते हैं और देन आप फिर उसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ कहीं भी आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से यूज़ करने पे भी आपकी टाइपोग्राफीज़ अच्छी लगती हैं कि आप टेक्स्ट को मिला सकते हैं, मिलाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। लेकिन ऊपर वाले जो ये आपके पास रूल्स है इनको भी आप यूज़ करते हुए बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास पेयरिंग फॉन्ट्स। आप फॉन्ट्स को मिलाएं, सही, जैसे मैंने अभी यहाँ पर फॉन्ट्स को मिला के आपको दिखाया था, सही। वैसे मैंने फॉन्ट वेट्स मिलाए थे, लेकिन आप फॉन्ट्स को भी मिला सकते हैं, लेकिन मिलते जुलते फॉन्ट्स हो। मतलब अगर आप एक सेरिफ यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरा सैन सेरिफ यूज़ कर लें। जैसे इसको मैं सेरिफ यूज़ कर लेता हूँ इनटू एक मैंने फ़ॉन्ट ले लिया गैरामॉन्ट, सेरिफ फ़ॉन्ट है, इसके साथ मैंने सैन सेरिफ यूज़ कर लिया, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं आपको यूज़ करने में। इसका बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो इस तरह से आप फॉन्ट्स को पेयर करें, सही। बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से फॉन्ट मत मिलाइएगा, वरना वो वैसे ही क्योंकि फॉन्ट ही अजीब होंगे तो आपको बहुत बुरे लगेंगे। और लास्ट हमारे पास होता है कट इट ऑफ। अगर आप किसी टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप कट इट ऑफ करके भी काम कर सकते हैं। कट इट ऑफ क्या होता है कि आप टेक्स्ट को थोड़ा सा कट कर दें। अब वो कट कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक आर्टबोर्ड लेता हूँ, जैसे मैं कैलेंडर हमने लिखा हुआ तो कैलेंडर पर जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कैपिटल लेटर्स में मैं चेंज कर लेता हूँ, या मैं इसको एक वाइट बैकग्राउंड पे ले लेता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पर एक इसकी कॉपी ले ली, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो कट इट ऑफ में क्या कर सकते हैं, देखिए आप टेक्स्ट को कट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, मैं इसको अभी कट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपने ऐसे रख दिया तो इसमें एक अट्रैक्शन आ जाएगी। लेकिन आपको कट इट ऑफ ऐसे करना है कि कट होकर फॉन्ट पढ़ने में आ रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा हो कि वो कुछ और लिखा हुआ या वो समझ में नहीं आ रहा हो। जैसे मैं इस वाले बॉक्स को ऐसे कट कर देता हूँ। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जो ई के ये नीचे वाले पार्ट से और ये एल का जो ये नीचे वाला पार्ट था इस तरह से वो कट हो गया, ठीक है। उसके कट होने से क्या होगा कि अब ये किसी कोई पढ़ नहीं पाएगा कि ये एफ लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है, या एफ लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है या एल लिखा हुआ है।
ठीक है, तो आप अगर इसको भी कट करते हैं तो ऐसा कट करें कि ये रीडेबल हो। जैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये डी भी पता चल रहा है, सी भी पता चल रहा है, जरा ऊपर मैंने ऐसे कट लगा दिया तो ये भी पता चल रहा है कि हाँ ये कैलेंडर लिखा हुआ। ये जो चीज़ें हैं ये आप कट इट ऑफ कर सकते हैं। लाइक आप पेन टूल से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मैंने यहाँ से इस पर कट्स लगाने के लिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस पर आउटलाइन ले ली एक, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और इस के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये भी मैंने कट लगा दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देन मैंने सबको सिलेक्ट किया और इस कैलेंडर को छोड़ दिया। देन यहाँ से जाके मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, सॉरी स्ट्रोक साइज़ बढ़ा दिया, और ये इस तरह से कट इट ऑफ। तो कट करके भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव टाइप्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट होगा लोगों को हज़ारों में भी वो नज़र आ सकता है अगर आपने उसको सही से डिज़ाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्रिएटिव रूल्स थे जिसके थ्रू आप अपनी टाइपोग्राफी को स्ट्रॉन्ग फीचर्स दे सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो होप ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सीखें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।